अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि नेवल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और नेवल डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से चेक करके खुद से अपने घर पे सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताऊँगा आपको। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, नेवल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली नाव जो हमारी होती है वो हमारे तकरीबन 10 डायरेक्शन में मूव करती है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, फिर लेफ़्ट, राइट एंड फिर क्रॉस में जाती है, ऊपर और नीचे, इधर फिर इधर क्रॉस में ऊपर की तरफ नीचे तरफ जाती है और फ्रंट की तरफ होती है और फिर बैक की तरफ स्पाइन की तरफ जाती है। तो ये पूरे 10 डायरेक्शन हो जाते हैं। 10 डायरेक्शन में नाव की मूवमेंट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो बिल्कुल ऐसे होके चल रहे होते हैं, वो सीधे नहीं हो पाते, बिल्कुल आगे की तरफ। तो इसका मतलब है कि उनकी नाव आगे की तरफ मूव हो गई है। या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नाव पीछे स्पाइन की तरफ जब चली जाती है तो वो बिल्कुल ऐसे झुक के चलते हैं, वो सीधे नहीं हो पाते। तो ये बहुत कम कंडीशन होती है, ज़्यादातर तो ये अप डाउन लेफ़्ट राइट एंड क्रॉस में जा रहा होता है। तो इसमें कोई 6 डायरेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ये है कि आपको मुख्तलिफ पता चलेगा कि नेवल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि मुख्तलिफ जैसे आपको मोशन लग गए, क्रैम्प्स हो गए, ये सारी कंडीशंस होती है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या क्या कंडीशन होती है। तो उसमें पता चलता है कि आपको आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी डायरेक्शन है जैसे कि क्रॉस में जब जाती है तो आपको कुछ भी फील नहीं होता है कि मेरी नेवल डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है। जो कि बहुत से लोगों से आप पूछें आपका नाव का इशू तो नहीं, कि नहीं मेरी नाव तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है मेरे। तो कुछ क्रॉस में जब नाव की डिस्प्लेसमेंट होती है तो आपको कोई सिम्टम नहीं पता चल रहे होते, लेकिन फिर भी बहुत सारी इश्यूज़ होती हैं। जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि नेवल डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती क्यों है, किस तरह से हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत तेज़ अगर छींक भी दें तो उससे भी आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। फिर अक्सर ये बाइक वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो जो बाइक में किक मारते हैं, किक मारने की वजह से भी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। इसके अलावा मेल या फीमेल कोई भी अगर कोई हेवी चीज़, भारी चीज़ अपने लेफ़्ट से या राइट से हाथ से उठा लें, एक साइड से किसी भी लेफ़्ट या राइट से भारी चीज़ उठा लें, झटके से उठाएं, तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। इसके अलावा अक्सर आपको हम कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से पाँव हमारा किसी गड्ढे में आ जाता है तो वो अचानक से एक पाँव में झटका आता है, उस झटके से भी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। फिर लेडीज़ के साथ इशू ये आ रहे होते हैं कि अक्सर वो हील पहन रही होती हैं, कहीं भी वो हील मुड़ जाए, पाँव झटका पड़ जाए तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। देखने में ये आया है कि 95% लेडीज़ के अंदर जो है ना ये नेवल डिस्प्लेसमेंट का इशू होता है, क्योंकि वो जो घर में काम कर रही होती हैं वो कुछ नहीं देखती कि कभी कोई भारी सामान उठा लिया, इधर से उधर खींच दिया, बच्चों को झटके से उठा लिया, मतलब पूरे दिन घर पे काम कर रही होती हैं मुख्तलिफ टाइप के, तो वो नहीं केयर करती कि कहाँ पे किस तरह से करना है। तो उनमें ज़्यादा देखा गया है कि उनकी नेवल डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि अचानक से अब बैठे में किसी ने आवाज़ झटके से उठ गए तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो झटके से उठना, बैठना, पाँव का झटके से मुड़ जाना, ये सब कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो आपको पेट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके शोल्डर में, लेफ़्ट राइट शोल्डर में पेन होना या भारी महसूस होना या जिस्म में भारीपन होना, सुस्ती, कायली ये होना, या आपके हाजमे की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इसके अलावा लेडीज़ के अंदर जो है ना कंसीव का मसला हो सकता है कि कंसीव नहीं हो रहे, या फिर आपको जिस्म में कभी घुटनों में दर्द, कभी शोल्डर में पेन, कभी कहीं पेन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम, मतलब मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं नाव की डिस्प्लेसमेंट की वजह से। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है नेवल डिस्प्लेसमेंट की वजह से कि आपको ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट नहीं आता, चाहे कोई भी हो, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो,
इसके अलावा हर्बल हो या इवन कि हमारे कलर थेरेपी में भी अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो तो आपको ट्रीटमेंट में या तो रिज़ल्ट बहुत कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है। आपने बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि यार हम तो डॉक्टर चेंज कर करके थक गए, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी से इलाज कराया, कुछ दिन फ़ायदा होता है फिर नहीं होता, फिर दूसरे डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं। तो वजह ये होती है, ट्रीटमेंट का मसला नहीं होता ये कि उनकी नेवल डिस्प्लेसमेंट होती है जिसकी वजह से उनको रिज़ल्ट नहीं आता। जैसे आप उनके नेवल डिस्प्लेसमेंट को सेट करते हैं आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 डायरेक्शन होते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि पेट में क्रैम्प्स हैं, पेन है, मोशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से, और कुछ डायरेक्शन ऐसे आपको कुछ नहीं पता होता कि नेवल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हुई है, लेकिन ये होता है कि ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आता। जी नाज़रीन, नेवल को डिस्प्लेसमेंट को सेट करने के लिए जो मरीज़ को या जो भी हो, घर के मेंबर हो या मरीज़ जो भी, इसको उनको इस तरीके से लेटाना, औंधे लेटाना है, और ये दोनों हाथ जो है ना ये पीछे की तरफ आप रखेंगे और इसको बिल्कुल औंधे लेटाएंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि आपको पाँव की तरफ से ये चेक करना है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, वहाँ से पता करते हैं हम। आइए देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे, ये दोनों पाँव को ऊपर से यूँ मिलाएंगे आप, और यहाँ से मिला के नीचे से देखेंगे तो ये आप देखें कि इनका एक जो अंगूठा है वो कहाँ तक है, दूसरा कितना बाहर जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इनकी अच्छी खासी नेवल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से देख के यहाँ देखेंगे तो ये देखें आगे पीछे है, तो इसका मतलब इनकी नाभ डिस्प्लेसमेंट है। इसको कैसे चेक करेंगे, उसमें हमें करना ये है कि हमारी जो ये स्पाइन की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी सेंटर की, इस सेंटर की जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल बीच में, तो उसमें हम ये गर्दन के पास, यानी हम सर्वाइकल के पास से, गर्दन के पास से इस रीढ़ की हड्डी, स्पाइन की हड्डी के साथ साथ इतना ही गैप रखेंगे जितनी ये हड्डी होती है, इतने गैप रख के प्रेशर देंगे। यूँ इस तरीके से प्रेशर देना है, और प्रेशर ऐसे नहीं देना कि आपने यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया और ख़त्म। आपने बिल्कुल पूरी लाइन को कवर करके बिल्कुल साथ साथ चलना है। इस तरीके से प्रेशर देना है स्पाइन के दोनों साइडों पे, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइडों पे, और प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं देना कि और अलग से दर्द में शुरू हो जाए, या इतना कम भी नहीं देना कि इसका कोई फ़ायदा भी ना हो। तो एक नॉर्मल प्रेशर के साथ आपको यहाँ तक आना है, कूल्हे की हड्डी तक। यहाँ पे एक दफ़ा आपने किया, फिर दोबारा इसी तरीके से करेंगे कि बिल्कुल साथ साथ, ज़्यादा फासला नहीं, साथ साथ करके इसको प्रेशर देंगे। अच्छा, अगर लेडीज़ हो तो लेडीज़ को प्रेशर कम दें क्योंकि उनको तकलीफ़ हो जाती ज़्यादा, तो उनको कम प्रेशर दें। जेंट्स को आप ज़्यादा प्रेशर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने दूसरी दफ़ा किया, और फिर तीसरी दफ़ा भी इसी तरीके से आपने प्रेशर देना है स्पाइन के दोनों साइड पे, रीढ़ की हड्डी की पूरी लाइन पे आपने इससे प्रेशर देना है। 3 दफ़ा करने के बाद, और ये कूल्हे की हड्डी तक आप आएंगे। 3 दफ़ा करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि इनकी नेवल अब सेट हुई है नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इनकी काफ़ी हद तक सेट हो गई है। एक दफ़ा हम और करते हैं इसको। तो ये हम दोबारा 3 दफ़ा करेंगे। अगर एक दफ़ा में सेट ना हो तो हम इसी एक्शन को दोबारा से 3 दफ़ा करेंगे। ये करने के बाद हम फिर दोबारा चेक करेंगे कि अब इनकी नेवल की क्या कंडीशन है। अब अगर आप देखें तो ये देखें, ये दोनों अंगूठा बराबर हो गए, यानी कि इनकी नेवल अब सेट हो चुकी है। इस तरीके से नेवल को सेट करेंगे। जब दोनों अंगूठे बराबर हो जाएं, एक इक्वल हो जाएं, तो नेवल सेट हो गई। यार आगे पीछे है तो इसका मतलब सेट नहीं हुई है अभी। तो जितनी दफ़ा भी 3-3 दफ़ा के सेशन दें, 3 दफ़ा करें, फिर चेक करें, फिर नहीं हुआ, फिर 3 दफ़ा करें, फिर चेक करें, फिर नहीं हुआ, फिर 3 दफ़ा करें। जब तक वो सेट ना हो जाए आप उसको 3-3 दफ़ा करके इस तरीके से प्रेशर देते रहें, तो इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम किस तरीके से चेक करके खुद से अपनी फैमिली मेम्बर के ज़रिए से सेट करवा सकते हैं। अच्छा, नेवल डिस्प्लेसमेंट को बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरह से बोलते हैं। कुछ कहते हैं नाव टल जाना, नाव हिल जाना, नाव उखड़ जाना, नाव सरक जाना, ये सारी एक ही चीज़ है, नेवल डिस्प्लेसमेंट ही है सारी ना। तो लोग मुख्तलिफ़ तरीके से इसको कॉल कर रहे होते हैं। तो ये जो भी जिस तरह से भी आप कॉल कर रहे होते हैं, सारी यही है। तो नेवल डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया कि किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। तो आप लाज़मी अपने फैमिली में लोगों को चेक कर लिया करें, सेट कर दिया करें। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो मुख्तलिफ़ पेन में मुब्तला है, ख़ास तौर पे जैसे अर्कुनिसा शर्टिका पेन वाले, जिसके लोअर बैक में पेन होता है या लेग्स में पेन, घुटनों में पेन हो रहा होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा-सा उनका चलने का जो पोस्चर होता है, अंदाज़ वो चेंज हो जाता है, थोड़ा-सा लंगड़ा के भी चल रहे होते हैं, झुक के चल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में भी इनकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो उन लोगों को तो लाज़मी आप नेवल डिस्प्लेसमेंट को चेक करके सेट कर दिया करें, और अगर किसी की डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको कंटिन्यू 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन रोज़ाना एक दफ़ा चेक करके सेट कर दिया करें, ताकि बिल्कुल वो सेट हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आप सीख चुके होंगे कि नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह, फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई, वीडियो का एंड करते हैं। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, अगर आप किसी बीमारी में हैं तो अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और आपको सेहत अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।